ये जो पुराना घर है, शायद इनको अपने बुज़ुर्गों की इस जो निशानियों से मोहब्बत है। आपको मज़ा आता है इस घर में रहने का? बहुत मज़ा आता है। लोग बहुत कहते हैं कि बस छोड़ जाएं इसको, वही ना। गिराएं, नई बनाएंगे। लेकिन मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे याद आती है, मेरे वालिद साहब यहाँ बैठा करते थे, कुर्सी रख के ना इस यहाँ। वो मुझे अब भी अपनी वालदा वाले यहाँ नज़र आते हैं तो मेरा जी नहीं चाहता कि इसको गिरा के बनाए। जब तक ये हमारी ज़िंदगी है ना ऐसे चलता रहे, बाद में फिर आएंगे तो देखेंगे जो। ये जनाब तिजोरी इस कमरे में बनी हुई है पुरानी, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग और इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात शहर में। और आज हम आपको एक ऐसे घर का विज़िट करवाएंगे जो कि 1947 की पार्टीशन से पहले का बना हुआ है, आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। और इस घर में जनाब बेसिकली तो जो ना ये तारीख़ी कदीमी घर है, लेकिन बहुत सारी इल्मी अदबी शख्सियात और बड़े प्रोमिनेंट जो है ना फैमिली यहाँ पर आबाद है, जिनको ये 1947 की पार्टीशन के दौरान अलाट हुआ था। हमारे साथ जनाब अफजाल भाई मौजूद हैं। अफजाल साहब से पूछते हैं थोड़ा सा। अफजाल भाई, थोड़ा सा बताइएगा कि इस घर के हवाले से, ये घर आपके पास कब से है और क्या किस नाम से ये हवेली मशहूर थी? ये जी जो पार्टीशन जब हुई ना तो हमारे वालिद साहब, हम तो जम्मू कश्मीर से आए थे यहाँ, ठीक। तो वहाँ हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी, हमारे ज़ैलदार थे, हमारे परदादा जो थे वहाँ ऐसे ही से। है। तो इसी तरह जब उनके बदले में हमें ये चीज़ें मिलनी शुरू हुई तो मेरे वालिद साहब को ये बहुत पसंद आई हवेली। खाली थी वो, ये मशहूर थी मंगोवाल वालियां दी हवेली। ठीक। वो बड़े अच्छे अमीर आदमी थे वो भी, और बड़े जैसी हवेली उन्हें बनवाई थी, ज़ौक़ का पता ही चल जाता है उनका, देख के पता चल। ये था। तो मेरे वालिद साहब डिप्टी कलेक्टर रिटायर होके आए थे यहाँ, तो उन्होंने फिर इसको पसंद किया। सामने ये पार्क देखना, बड़ा खूबसूरत सी जगह थी और ये बहुत पुरसकून जगह। और ये हवेली उनको जब नजर आई तो उन्होंने कहा, क्योंकि हम जब छोड़ के आए हैं ना हमारी अपनी हवेलियाँ, तो रहने वाले वहाँ के भी थे, तो ये उनको बहुत अच्छी लगी। तो फिर वो उनको ये अलाटमेंट हो गई इनकी ज़मीनें भी और ये भी। तो फिर हमारे बड़े भाई प्रोफेसर सैफुर रहमान, जिनके बारे से बात कर रहे थे, वो प्रोफेसर, उनको बेनज़ीर दौर में जब वो शहीद होंगे उनके बाद उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं। और बेनज़ीर पे जब उन्होंने किताब लिखी तो एक कंपटीशन हुआ था किताबों का, उसमें से एक बेनज़ीर आई थी, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। और फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिर्ज़ा सैफुर रहमान सैफ़ी प्रोफेसर, उनको मिला था, वो मेरे बड़े भाई। तो ये है हमारी उस वक्त के, तकरीबन 70 साल हो गए हमें आए हुए, हम यहाँ रह रहे हैं। और बहुत पहले भी आते हैं लोग, देखते हैं, इसको पसंद करते हैं। हमने भी इसको छेड़ा नहीं अभी तक, कोई ऐसा कि रद्दो बदल नहीं किया इसमें। तो ये सामने कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज है, और ये हॉस्टल था राम प्यारी का महल, बहुत पुराना। ये सब बात की हैं। ये 1908 लिखा हुआ होता था दरवाजे के सामने ना, तो 1908 की ये बनी हुई है, तो अभी तक हम इसमें है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड कर दूँ नाज़रीन के, जो मिर्ज़ा अफजाल साहब ने अभी बताया है, इनके भाई, बड़े भाई जनाब मिर्ज़ा सैफुर रहमान सैफ़ी साहब, वो बहुत बड़े एक दानिश्वर थे, प्रोफेसर थे, शायर थे, अदीब थे। तो जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है सदारती अवार्ड, वो भी उनको मिला था। और बेनज़ीर के जब वो वज़ीर आज़म थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी नज़म भी लिखी थी, और जैसा कि उन्होंने बताया कि उसके हवाले से भी उनको जो है ना काफ़ी बेनज़ीर से मिलने का भी मौका मिला। खैर, बात करने का मकसद ये है कि ये जो पुराना घर है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी इल्मी अदबी शख्सियत जिन्होंने जन्म लिया। अब मिर्ज़ा साहब के जो भाई हैं और बहनें हैं, सारी माशाल्लाह बड़ी हैं और बाहर के मुल्कों में सेटल हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो पुराना घर है, शायद इनको अपने बुज़ुर्गों की इस जो निशानियों से मोहब्बत है। अब हम जाएंगे इस घर के अंदर, आपको सैर कराएंगे इस घर के अंदर। जो कमरे हैं, ऊपर जो लकड़ी की बालकोनियाँ हैं और जो छत, वहाँ से पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। ठीक है जी,
तो चले ये आगे हम इस घर के अंदर। ये जी मेन दरवाज़ा था इसका, खूबसूरत देखे ईंटों का काम, और यहाँ पर नाम लिखे होते थे, डेट लिखी होती थी जो कि अब ख़त्म हो गई है। और ये जनाब इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि आज भी ओरिजिनल है। और ये देखें, ये स्पेशल चूना है, दालें चूना और मिला के, तो ये उस वक्त सीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता था। और ये देखें, ये पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा हुआ है जिसकी अब थोड़ी सी बाकियात रह गई हैं, बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वाह जी वाह। और ये इसके साइड पे देखें कितनी खूबसूरती है, ठीक है ना। ये देखें ईंटों से बने हुए डिज़ाइनिंग है जी, ये देखें कमाल हो गया जनाब। अब तो ये दरख्त आ गया ना, जड़ें इसके नीचे आ गई हैं, लेकिन ये आप देखें कि बड़ी खूबसूरत। बेसिकली मिर्ज़ा साहब ये जो दीवार है ना, ये सपोर्ट के तौर पे आपने बनाई अभी, लेकिन ये जो है ना बेसिकली इसको सपोर्ट आपने बचाया है। दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि ये जो दीवार है ना ये नई है, लेकिन इसको सपोर्ट के तौर पे बनाया गया बालकनी के नीचे। ये सारा इस मकान का असल हिस्सा है जो फ्रंट था, मतलब है ओरिजिनल। और ये जनाब आ गया उस वक्त बनाया जाता था दोस्तों की गैलरी, ड्यूटी, जिसको ड्यूटी कहा जाता था। मेहमान खाना भी साथ हो सकता था, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो फैमिली होती थी वो ऐसे ऊपर जाती थी, ठीक है ना। ये देखें, ये वही पुरानी सीढ़ियाँ हैं, क्या बात है। और ये देखें यहाँ फिर हवादार, जो आपको बताते ना कितने कमरे हवादार। अभी सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं, लेकिन राइट साइड पे खिड़की आ गई है, ये छोटा सा स्टोर रूम आ गया, और सीढ़ियाँ भी बाकी हैं। और ये आ गया हम फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, इसका ये देखें ना कि ये भी बहुत हवादार है, नीचे भी जो है ना ये भी जंगला लगा है ताकि नीचे सर्कुलेशन हो सके, ऊपर भी लगा हुआ है। और यहाँ से हम एंटर आए हैं। मज़ीद अगर आपने ऊपर जाना है तो ये मज़ीद जो सीढ़ियाँ ना ये बनी हुई हैं। और ये एक और कमरा आ गया, वाह जी वाह, क्या बात है। ये एक और कमरा आ गया माशाल्लाह, देखें। अच्छा, एक ख़ास बात जो इस मकान की है कि बड़े बड़े खुले कमरे थे। आप देखें, ये देखें बहुत खुला कमरा है, और फिर ऊंची ऊंची इसकी दीवारें हैं, छत जो है ना वो काफ़ी ऊंची है। आम जो घर है उसकी छत से ज़्यादा ऊंची जो है ना ऊंचाई है इस जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ना पुराना, ये देखें, ठीक है ना। हर चीज़ असल हालत में है, इन्होंने कुछ भी अपने तरफ से नहीं बनाया ताकि इस घर का असल हुसन वैसे ही रहे जैसा कि 1947 से पहले था। हमारे जो बड़े भाई हैं ना, फैज़ुर रहमान भी हैं अमेरिका में। अच्छा, फैज़ुर रहमान साहब, बिल्कुल ठीक है। ये आर्टिस्ट हैं, तो उनके हाथ की बनी हुई है ये समझ जी। ये मतलब मिर्ज़ा साहब के भाई एक एन रहमान साहब हैं, वो होते हैं अमेरिका में। एक फैज़ुर रहमान साहब हैं, वो भी अमेरिका में होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये बड़ी माशाल्लाह अच्छी फैमिली, वेल नोन फैमिली है। और मिर्ज़ा अफजाल साहब ने बताया कि ये जो पेंटिंग है ना ये उनके हाथ की बनी है। आप अंदाज़ा करें कि कैसे कैसे जो है ना वो अजीम लोग और फ़न वाले लोग जो ना इस घर में जन्म लेके आप पूरी दुनिया में अपने। ये हमारे वालिद साहब की तस्वीर है, और जो कि फजील रहमान के बेटे हैं उन्होंने बनाई थी ये। वाह जी वाह। अच्छा, ये जनाब जो पेंट है ये, क्या बात है, ये इनके वालिद साहब जी माशाल्लाह, उनकी पेंटिंग है हाथ से बनी हुई। इस साइड से देखें ना, इस साइड से हाँ बिल्कुल सही है। ये आ गया, वाह। बनाई है, और बहुत सी बनाई हुई है, लेकिन ये शुरू से जब वो जिंदा थे ना उनके ज़माने में बनाई थी, तो आज तक ये लगी हुई है। क्या बात है, तो ये मैंने अपनी खुद ये मेरी तस्वीर, ये जनाब माशाल्लाह, मैं पहली ये किसी ने बनाई, आपने बनाई है? वाह जी वो वाह, मेरी वाइफ से फौत हो गई है, उनकी तस्वीर माशाल्लाह फैमिली, क्या बात है, वाह जी। आप तो बड़े अच्छे माशाल्लाह मेरे साथ उनकी है। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही है। ये जिनकी फैमिली की तस्वीरें हैं जो कि अब एक बड़ी मोहब्बत से चाव से इन्होंने बनाई हैं। ये जनाब तिजोरी इस कमरे में बनी हुई है पुरानी, ठीक है ना। अब ये ऑफकोर्स काबिल इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि उस दौर में जो रिच फैमिलीज़ होती थी वो जनाब दीवारों में पक्की तिजोरियाँ बनाती थी लोहे की, ताकि जो अपना जेवर और पैसा है उसको संभाल सकें। तो ये जनाब खतूत ऊपर बड़ा था हमारे वालिद साहब के ज़माने का, उनका था। ओए होए तो होए, इसमें उनके खतूत भी हैं पुराने, क्या बात है। हाँ, तो संभाल के रखे हुए हैं। ये देखें जी, ये जनाब मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि हमारे वालिद साहब का जो पुराना संदूक है इसको भी हमने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि उनके जो पुराने कागज़ थे उस दौर के डॉक्यूमेंट्स थे वो जनाब इसके अंदर मौजूद हैं। वाह जी वाह,
अच्छा मिर्जा साहब ये भी एक पुरानी कोई तिजोरी टाइप की अलमारी है हैं? ऊपर चढ़ के तो हम एनो रहमान जो था ना, हाँ जी। उन्होंने ये तस्वीर बनाई हुई है, यादगार उनकी, अपने हाथ से चौक से बनाई थी। ये छांगा मांगा लिखा हुआ था ऊपर। नहीं तो ये जो बढ़ावा बनाया जब छोटे थे ना ओए स्कूल होए, देखे जी छांगा मांगा। हाँ, ये यादगार और है। ये तस्वीर है किसी जब भी आते हैं ना तो ये देख के जाते हैं, मैंने अपने हाथ से बनाई थी। ये जी हमारे जो बड़े भाई हैं एनो रहमान साहब, वो होते हैं अमेरिका में। ये उनकी हाथ की बनी हुई तस्वीर है। ये भी आज तक इन्होंने इसको मिटाया नहीं है कि जी ये हमारे भाई की निशानी है। वाह जी वाह। और ये दीवारें मेरे दरख्तों की वजह से हुई हैं ऐसी, ठीक है ना, जो दरख्त है भाई। वाह जी वाह, पुराने कुंडे हैं जी, क्या बात है। इस जमाने का ये बनना पड़ा, इसको ऊंचा करने के लिए। अच्छा ये, हाँ ये इसको ऊंचा करके ये, तो ये पहले घर जो है ना ये ऊंचा था, घर ऊंचा था। हाँ हाँ, हमारा घर ऊंचा था। ये चीज जो थी ना, ये यहाँ थी ना। हाँ फिर वहाँ गलियां ऊंची होती गई, ऊंची होती गई तो ये नीचे। ठीक हो गया। क्या बात है जी, वाह जी वाह। हाँ जी, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੀਤਲ ਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਚੁਗਾਠ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ 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 ਹੈ ਐਮਏ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਸੇਮ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸਵਾਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਨ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਵੈਸੇ? ਮੇਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਤੋਂ ये दरवाजा से जो वो पुराना, वाह जी। क्योंकि ये इतना नीचे। ये जनाब अभी हम जाएंगे छत पे, क्योंकि ये इतना खूबसूरत और बड़ा घर है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि सारा आपको विजिट करवा दें, ताकि पता चले कि 1947 का जो शाहकार है आज के साल में है। ये जनाब सीढ़ियाँ, और ये आगे सबसे ऊपर। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ये जो बहुत ही खूबसूरत एक पिलर सा बना हुआ है, लेकिन ये मेरा ख्याल है रोशनी के लिए था। हाँ जी, वो मंदिर वगैरह नहीं उनका जो बना था, शायद वही कुछ हो ऐसा। हाँ, इसमें उनकी जो है ना वो, बिल्कुल ये मूर्ति स्थान भी हो सकता है। वही है, वो हाँ, मूर्ति स्थान हो सकता है। जो बना हुआ है वो नीचे से वो जो किचन का वो जो, अच्छा वो जो, हाँ आग के लिए, जी जी, ठीक है ठीक है, एग्जॉस्ट। ये जनाब ये एग्जॉस्ट है, नीचे किचन है ना, तो ऊपर जो ये वाला, ठीक है ना, ये बना हुआ है। और ये छोटा सा एक स्टोर रूम था जिस मकसद के लिए उन्होंने बनाया था। ये भी एक शेल्फ बनी हुई है। और ये जनाब बहुत ही खूबसूरत घर, और उसकी अभी हम आ चुके हैं भलाई मंजिल पर, छत पर, ठीक है ना। ये देखिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सामने जो है ना ये पार्क है, और इधर ही कॉलेज है लड़कियों का, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये जो सिटी है ना, बेसिकली ये साथ ही सिटी शुरू हो जाता है। ये जी राम प्यारी का महल, गुजरात शहर, क्या बात है। आपके भाई मिर्जा अनुरमान वो अमेरिका में सेटल है, बल्कि काफ़ी अरसा हो गया है, तो उनका भी मोहब्बत है, बेशक वो अमेरिका में रहते इस घर से। हाँ, बड़ी मोहब्बत है, और यादें बड़ी हैं ना हमारी उनके साथ, अपने वाल साहब वालदा के साथ। हमारी सिस्टर हैं, वो भी, ये सारे कॉलेज सामने था। वाल साहब की एक ये घर लेने की ये सब बड़ी वजह थी, वो बेटियों को पढ़ाना चाहते थे, और सामने कॉलेज था, दूर नहीं, और हॉस्पिटल ये था, और हमारी दादी अम्मा का घर नज़दीक था, और ये सारी चीज़ें मिल के ना, ये बस हम यही खुश है। अब भी मैं सोचता हूँ ना, कभी शहर से बाहर बहुत खूबसूरत कोई मिल जाए, कोठी बनाए, ये बना, नहीं, मेरा जीता था जब तक हमारी ज़िंदगी है ना यहाँ ही गुजरे। अच्छा मिर्जा साहब, ये बता दीजिएगा कि आप इस घर में रहते हैं, गर्मियों में भी ठंडक का एहसास होता है? हाँ, नीचे, बल्कि मैं तो सोता हूँ गर्मियों स्पेशल में नीचे आ जाता हूँ। तो जो मेहमान भी आते हैं वाकई वो कहते हैं यार हमें तो बैठ के, तो हमें कोई गर्मी का ऐसा लगता है कि कोई एयर कंडीशन लगा हुआ है। दफा हो जाए हमारे ऊपर जो कमरे हैं
10-10 दरवाजे हैं हर कमरे के। तो उसका रोशनी का इंतज़ाम, हवा का इंतज़ाम ऐसे तरीके से ये बनाई गई थी, इसमें गर्मी का कभी हमें एहसास नहीं हुआ। हम 10 बहन भाई थे, माशाल्लाह। तो हमने यहाँ ही पढ़े हैं, यहाँ ही सोए कट्टे, ये तो हमें कभी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। तो जो कभी लोग आते हैं जो मतलब आउटसाइडर हैं या शहर के हैं या बाहर के हैं, यहाँ देखते हैं तो आप उनको मतलब जब देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है कि जी एक हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये हमारा जो घर है, इसको देख रहे हैं? वो बड़ी हैरानगी से गुजरते हैं ना, पूछते भी हैं कभी दफ़ा कुछ? इसको देखते हैं तो फिर कभी निकल रहे हो घर से तो हम ही बड़ी हैरानगी से ऐसे देखते हैं कि ये रह रहे हैं इसके अंदर, हैं बंदे कैसे हैं, रहने वाले कैसे हैं। तो बस मुझे लगता है कि ठीक है यार, ये बड़ा, इनको पता नहीं है हमारी मोहब्बत जो है ना यहाँ इसके साथ, वो हम ही जानते हैं। अच्छा मेरे साहब ये बता दीजिएगा कि ये जो इसके इतने खूबसूरत टेरेस झरोके के ऊपर बने हैं, लकड़ी का काम हुआ है, बालकोनियाँ बनी हैं, तो जब आप छोटे थे, यानी कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उस वक्त तो ये बिल्कुल ही अच्छी हालत में होंगे ना? बहुत अच्छी हालत में थे ये तो, जब से ये गलियाँ ऊंची हुई हैं ना तो ये नीचा हो गया, वरना तो ये हमारा बड़ा ऊंचा घर था, हम चढ़ के जाते थे, आगे खड़ा था, तो वो तो उस वक्त इसका और ही था। लेकिन जब इसको ऊंचा होने की वजह से पानी का थोड़ा सा मसला हो गया, जब बारिश आती है तो उस वो ज़रा परेशान कर दिया हमने। तो बाकी सब ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं, हमें नहीं लगता। तो बस ऐसे ही है, ये सब घर नए बन गए हैं, हमारा घर वही है। देखिए जी, मोहब्बत की बात है, एक तो बुज़ुर्गों की निशानी है और दूसरा ऐसे घर आप दोबारा नहीं बनेंगे। देखिए मैंने बहुत सारी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मुख्तलिफ शहरों में जाके वीडियोस बनाई हैं, पुराने घर, पुरानी हवेलियाँ, इवन के जो मजहबी रसूमात हैं जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, जो चीज़ एक बार ख़त्म हो गई ना वो वैसी नहीं बन सकती। अब जो मिर्ज़ा साहब ने बताया कि इनको जो घर है, यहाँ इनकी फैमिली रह चुकी है, जो मतलब अभी बाहर हैं वो भी थे, इनके जो बड़े जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो भी हैं, तो इसके साथ साथ यादें तो इनकी हैं, लेकिन ये एक यूनिक मास्टरपीस जो है जिसको आप कह सकते हैं ना, वो है ऐसे घर जो है ना, ये आज किसी के पास सोने का घर हो सकता है, शीशे वाला घर हो सकता है, लेकिन ये घर होना जो है ना वो इस बात का सबूत है कि जनाब इनको अपनी पुरानी बुज़ुर्गों की निशानियाँ से और आपने जहाँ पर इनका बचपन गुजरा है उनसे मोहब्बत है। जैसा कि ये जो इसके बालकोनियाँ, झरोके और अंदर एक दरख्त उग चुका है, ये दरख्त उग चुका है मिर्ज़ा साहब? हाँ, ये बस कुदरती उग गया, हमारी पहुंच से भी दूर था, आप देखते रहे इसको, और कई दफ़ा इसको उतारा भी है, ठीक भी है, लेकिन बस ये जड़ें मेरे हाल पक्की कर जड़ें हैं तो अब इसकी नीचे तक और कमरों की छतों में भी हमें नज़र आती है। मेरा ख्याल है जैसे आपकी एज अ फैमिली जड़ें इसके साथ लगी हुई ना, वो भी आपका फैमिली मेंबर है। हमें इससे भी मोहब्बत है, इस दरख्त से भी बड़ा। तो ये ख़ास तौर पे इसके हम जो बैठते हैं ना इसे देखते, तो ये जो हमें नज़ारा आता है ना तो लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी बड़ी बड़ी अच्छी एक बिल्डिंग है बड़ी, लेकिन उनको ये नसीब नहीं होगा कि अपने घर से निकले तो ये सामने ये नज़ारा हो। तो ये हमारी आदत भी बन चुकी है, हमें ये सुकून देता है ये चीज़ें जो है ना, ये सामने जाए तो बस इससे ऑक्सीजन मिलती है हमें। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता भी होता है कि जब 1947 की पार्टीशन हुई थी ना, तो जाहिर बात है हिंदू और सिख जो थे वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से छोड़ के इंडिया चले गए थे, और जो मुसलमान थे जो इंडिया या जम्मू वाली साइड से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ कर पाकिस्तान आए थे, तो वो भी अमीर थे। होता ये है कि जो ज़्यादा अमीर था, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में अच्छी थी, उनको इंडिया में भी अच्छी प्रॉपर्टी जो है ना वो उसके मतलब में मिलती थी। जो मुसलमान आते थे इंडिया से पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट उस वक्त की चेक करती थी कि ये जो बंदा आया है ये पाकिस्तान इंडिया में इसके कैसे हालात हैं, यानी कि ये कौन सी फैमिली थी, अफसर थे, ज़िम्मेदार थे, बिजनेसमैन थे, तो उस हवाले से उनको यहाँ पर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी अलाट होती थी। ये जो बड़ा घर है ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि इस पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा कोई नहीं करता, अगर किसी ने 4 दिन किया भी होगा ना, उस दौर की बात कर रहा हूँ, तो जब जो इंडिया से आए थे ना लोग, जो जिनकी उधर प्रॉपर्टी थी, तो उनको ये घर इसलिए अलाट किए गए थे कि वो अपने छोड़ के आए, और वहाँ पर हिंदुओं को जो है ना वो या सिखों को अलाटमेंट की गई थी। तो इसलिए ये घर जो है ना इनकी अपनी प्रॉपर्टी थी। इनके जो अबाउजदाद थे वो बड़े ज़िम्मेदार थे, ज़ैलदार थे, और हमारा भी इनसे माशाल्लाह बड़ा एक फैमिली ताल्लुक है और हम जानते हैं इस चीज़ को, तो इसलिए इतना बड़ा इनको घर मिला था। ये नहीं है कि मतलब है कि एक बंदा की प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं थी और यहाँ आके उसने बहुत बना ली, ऐसा नहीं था। तो बहरहाल ये जनाब हमारी कोशिश थी कि आपको गुजरात शहर का एक ऐसा मॉडल घर, जो कि अब मॉडल इसलिए कह सकते हैं कि ऐसा घर बन नहीं सकता। आप किसी मिस्त्री को कहें ना कि जनाब ए घर बना के देना तो पैसे 10, वो नहीं बना सकेगा।
ऐसी लकड़ी नहीं ला सकेगा, ऐसे झरोके, ऐसी डिज़ाइनिंग, ऐसी बालकोनियाँ झरोके कभी नहीं बन सकते। ये जनाब जो बना गए मार गए, अब जो है ना वो मिस्त्री नहीं है, वो बेचारे चले गए दुनिया से। क्यों जी मेरे साथ ऐसे ही है जी, ना? बिल्कुल सही है जी। हम थोड़ी बहुत मुरम्मत कराई है ना, वाह, तो वो तो बड़े कर- बड़े अच्छे पुराने मिस्त्री भी आए हैं, लेकिन कह नहीं यार इसी तरह का बनाना है जितना मैंने जी है नहीं मिलता साढ़े को, इस तरह नहीं बना देंगे, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर सकते। तो बहरहाल असी तो सारी ज़िंदगी देखा, और बाहर से हमारी प्रॉपर्टी जो थी, प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, जी। तो हमारे ज़ैलदार जो थे उनको 500-600 मुरब्बा ज़मीन थी उनकी, जम्मू में। हमें उसके बराबर तो अभी मिला ही नहीं, यहाँ मिला। ज़मीन नहीं नहीं थी। नहीं मिली। हाँ, तो ज़ैलदार थे उनके, गुलाब सिंह के जो वालिए जम्मू कश्मीर था, वो हाँ, कश्मीर गुलाम का, महाजन। उनके दरबार में वो हकीम थे। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। तो उनकी अब एक सुनाने की बात है थोड़ी सी। नहीं अब सुनाए। उनके जो बेगम थी ना, गुलाब सिंह जो थी, हाँ जी, उनकी महाराजा वाह जी। वाइफ जो थी, वो इतनी बीमार हो गई थी, उनको ज़मीन पर लटा दिया था। एक रिवाज होता था कि जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो लटा देते हैं। तो उनके दरबार में अंग्रेज़ भी थे, डॉक्टर उस थे, वक्त थे, बिल्कुल। लेकिन कोई कामयाब नहीं होता। इनको फिर बुला के लाया गया, यार इन्हू ही लाया एक बार हकीम नु कोई उत्थे डूबदे को तिनके का सारा। हाँ, उत्थे बैठा है हकीम। की नाम क्या है उनके? अकबर अली, हकीम अकबर अली। तो उनको फिर ले के आए, फिर उन्हें अल्लाह का नाम लेके डरते डरते उन्होंने कहा पता नहीं मुझे मुग़ल हूँ मैं। तो उस ज़माना था, अंग्रेज़ रहा, उनको गिरफ्तार भी मुग़लों का कर रहे तो थे, गिरफ्तार किया हाँ, जा रहा था उनको लेकिन डरते डरते जब पता चला ये इलाज है, तो उन्होंने अल्लाह से पता नहीं किस तरह रो रो सारी के बात दुआएं है, मांगी बिल्कुल। होंगी। तो पता नहीं उन्होंने क्या दिया, आज तक पता नहीं है क्या दिया, कि सुबह उनको शफा होगी, थोड़ी तबीयत बेहतर होनी शुरू वाह जी। हुई। करते करते वो इतना खुश हुआ कि उसने दरबार में सबके सामने तारीखी बातें हैं, ये गवाही दी गई है ठीक है। कि उन्होंने कहा मांग यार, तू की मांगना है प्यार, सही तू बात है हकीम जी। तो मेरे को मांग कुछ। इतना खुश था वो। क्या बात है। तो उन्होंने कहा पहले भी तो ही कर ले, हाँ, बिल्कुल, की लेना सा तो कोई चीज़ नहीं। इतना मजबूर दरबारियों ने किया, मैं क्या देने पे तो तुम मांग। तो फिर उन्होंने एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा यार मुझे फिर ऐसी कोई चीज़ दें जो मेरी 8 पुश्तों के काम आए, वाह। बस। तो फिर उसने अपने दिमाग से उसने कहा सुबह ऐसे करना है कि दरबारियों की ड्यूटी लगाई, सुबह घोड़े लेके निकल जाना है हकीम साहब को साथ लेके, शाम तक जितने घोड़े भगा दें जितनी एरिया में, वो सब इनका होगा। वाला जी निवल नहीं। हाँ, क्या बात है। उतों सुबह तो लेके शाम तक फिर रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी, कहना क्या बात है। उसके बदले में उन्होंने कहा ये उसके ज़ैलदार होंगे, इस इलाके के ये ज़ैलदार हैं, ये प्रॉपर्टी है इनकी। तो उस वक्त के उनको अपनी लेकिन साथ बहरहाल बिठा उसको भी नजर लग गई, क्योंकि वो तो फिर उधर बस वो ख़त्म हो गई। उसके बदले में मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, वो बिल्कुल। मिली नहीं, उसका चौथा पाँचवा हिस्सा भी नहीं मिला, नहीं मिला। सबरे ख़ानदान को। चले जी, आपको मेरे साथ जो खानदान को आपको आपके खानदान को इज्जत मिली है, इज्जत इल्म अदब बस, के हवाले से, यही। पैसा भी है, सारा कुछ है, तो मेरा ख्याल है कि फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जो बुजुर्गों की कोई नेकियां थी वो सारी फैमिली में चल रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बस वही ना, सैफुर रहमान, ये हिस्ट्री फिर वो उन्होंने भी अपनी किताब में लिखी थी ठीक। सारी, अभी भी किताब में मैं दूंगा आपको, ठीक। वहाँ उनकी हमारी पुरानी वहाँ। तो वो बड़े अच्छे, अल्लाह ताला ने उनको ये भी एक फ़न दिया हुआ था, शायर थे, उनकी 17 किताबें हैं माशाल्लाह। हैं इनकी। वो हमारी सिस्टरें जो हैं वो भी शायरा हैं, वो इंग्लैंड में है कि अमेरिका में हाँ है, जी। उनकी भी किताबें हैं। तो हमारे वालिद साहब जो था, ये बड़ा शौक़ था उनको, मेरे बच्चे पढ़े वाह जी हैं, बड़ी अच्छी तालीम सबको देने की कोशिश की है, जितनी भी वो दे सके हैं। तो हम वही हैं और उनकी यादें हैं। तो बस जब तक ज़िंदगी हमारी है, हम चाहते हैं कि बस ऐसे ही गुजर जाए, यहीं गुजर जाए हमारी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये आपने मिर्ज़ा अफज़ाल साहब की बातें सुनी, जो कि मालिक हैं इस घर के, और इन्होंने बड़ी बुज़ुर्गों की यादें भी जो इन्होंने अपने बुज़ुर्गों से कुछ सुनी, कुछ देखी, वो सारी आपके साथ शेयर की। घर का आपको विज़िट भी कराया, और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।